जय हिंद, वंदे मातरम। भारत सरकार ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने का निर्णय लिया। सरकार ने इस उत्सव का नाम आज़ादी का अमृत महोत्सव रखा। अमृत महोत्सव का अर्थ आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए। 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी प्राप्त हुई थी। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा अभियान, जिसमें पूरे देश की जनता ने आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और समूचे देश की जनता में देश प्रेम की भावनाएं हिलोरे मार रही हैं। हमारे देश के समृद्ध ऐतिहासिक चेतना और सांस्कृतिक विरासत का भंडार वाला हमारा देश है और इसे घर घर पहुंचाने के लिए ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अहमदाबाद गुजरात के साबरमती आश्रम से एक पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए इसके समर्पित आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस उत्सव को मनाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान, जिससे कि हमारे देश की जनता उस झंडे के बारे में जाने, उस झंडे की हमें जो आज़ादी आज प्राप्त हुई है उसके बारे में जाने। आज़ादी का अमृत महोत्सव का मतलब होता है स्वतंत्रता सेनानियों से प्राप्त प्रेरणा का अमृत। स्वतंत्रता का अमृत यानी नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत है। एक ऐसा पर्व जिसमें भारत आत्मनिर्भर होने का संकल्प लेता है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, सत्याग्रह, लोकमान्य तिलक का पूर्ण स्वराज्य का आह्वान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज का दिल्ली मार्च और दिल्ली चलो का नारा हो, या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भला कौन भूल सकता है इतिहास के इस गौरव क्षण और इस गौरव क्षण को लाने के लिए जिन वीर सपूतों ने, चाहे वो तात्या टोपे हों, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, महारानी लक्ष्मीबाई, राम प्रसाद बिस्मिल, कितने नाम इन्होंने, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन, बहुमूल्य जीवन इस देश की आज़ादी के लिए जो लड़ाई में अपना जीवन बलिदान कर दिया, जिनके कारण आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज हम जो स्वतंत्रता का जीवन जी रहे हैं, इसके लिए इन भारत के वीर सपूतों ने अपना जीवन बलिदान किया। तब हमें ये आज़ादी आज प्राप्त हुई है। इस आज़ादी के नायकों ने हमें ये भारत सौंपा है और उन्होंने स्वप्न देखा था कि भारत हम इनको सौंप रहे हैं, जिनके हाथों में भारत जा रहा है वो भारत विश्व गुरु बने। समृद्ध भारत बनाने का दायित्व आज हम सब भारतीयों का है। हम सब भारतीयों का ये दायित्व है कि हम सब अपने कर्तव्य का निर्वहन अपनी कर्तव्यनिष्ठता के साथ करें, ताकि देश विश्व गुरु बने। हमारा देश, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश को विश्व गुरु बनाने का स्वप्न लेकर के उस स्वप्न को साकार करने के लिए अग्रसर हैं। हमें एकजुट होकर के हमारे देश के विकास के पथ का जो पहिया है उसको उन्नति के पथ पर बढ़ते जाने में अपना सहयोग प्रदान करना चाहिए, ताकि हमारा देश विश्व गुरु बन सके। हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देश को आज़ाद करने के लिए जो लड़ाई लड़ी थी और उन्होंने जो स्वप्न देखा था, वो स्वप्न उनका साकार रूप ले सके और हमारा देश जो सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत था, वो भारत फिर से विश्व गुरु बने और हमारा भारत समूचे विश्व में, आज भी हमारा भारत, आज विज्ञान के क्षेत्र में हम चंद्रमा पर पहुंच रहे हैं, विज्ञान के क्षेत्र में हम नई नई तकनीकी बना रहे हैं, संस्कृति के क्षेत्र में हम आज भी बहुत आगे हैं। भारतीय संस्कृति आज भी आगे है। लोग भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए हमारे सांस्कृतिक केंद्र, चाहे वो बनारस हो, इन सब में अध्ययन करने आते हैं। हमारे मथुरा, वृंदावन,
का तीर्थ क्षेत्र हो, अयोध्या नगरी हो, इन सब जगहों का लोग अध्ययन करने आते हैं। हमारे पास सांस्कृतिक विरासत है, हम इन सब में आज भी श्रेष्ठ हैं और हमें विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। जय भारत माता की।